ओम शांति। इस संगम युग में हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का 1 वर्ष और कम हो गया। इसलिए अपने पुरुषार्थ को बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल बनाना है, क्योंकि आज संसार में 2 चीजें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक तलाक, दूसरा सुसाइड। परिवार के परिवार बिछड़ते जा रहे हैं और डिप्रेशन, मन में अशांति होती जा रही है। अंतिम समय में ये 2 पेपर से ही परीक्षा होगी। बाबा ने कहा ये अंतिम समय का अंतिम दौर चल रहा है और इसमें 2 तरह से ही सिर्फ पेपर आएंगे, परीक्षा होगी। एक मोह की, दूसरी निश्चय की। आज इंसान को चीजों से, वस्तुओं से, इंसानों से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि अगर वो ना मिले तो व्यक्ति या तो डिप्रेशन में चला जाता या उसके जीवन में दुख, अशांति शुरू हो जाती है। और एक बाबा ने कहा निश्चय की। उस समय परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उस समय बाबा कहते कि निश्चय कितना है तुम्हें भगवान पर, अपने बाबा पर। तो जरा सोचिए कि इस समय हमारा निश्चय भगवान पर कितना अटूट है। इस बात पर हमें बहुत बहुत विशेष अटेंशन देना है। तो हमें सिर्फ यही अनुभव करना है कि करण करावन हार शिव बाबा करा रहा है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी मानते हैं यह सृष्टि ईश्वर की रचना है और उसी के बनाए विधान से चलती है। जब ईश्वर विधान की अवहेलना होती है तभी दुख, अशांति बढ़ती है। रचयिता कोई भी रचना दुख, अशांति के लिए नहीं करता। ईश्वर को दुख हरता, सुख करता और शांति का सागर कहा गया है। तो वो दुख और अशांति कैसे दे सकता है? इसलिए हमें इन मकड़ी के जाल से, कहते नहीं, देख समझने से, दे अभिमान में आने से, दे के धर्म, दे के संबंध, दे के पदार्थ, घर, जायदाद, ये सब नाशवान है। दे छूटने पर सब छूटने वाले हैं। इन्हीं के मकड़ जाल में फंस कर रह गई। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का घर शांति धाम है। आत्मा के परमपिता परमात्मा शांति के सागर है। तो हम क्यों ना दूसरों को शांति दें? जब वो कल्याणकारी है तो हम सभी महान आत्माओं को भी सबका कल्याण करना है। ईश्वर को, कहते नहीं, हम इन दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। इसलिए उससे जरूर बातें करें। एक माता का बहुत सुंदर अनुभव है कि एक माता का ईश्वर पर अगाध प्रेम था। मेहनत करते हुए भी माता और उसके परिवार को खाने के लाड़े पड़ गए, परंतु फिर भी माता ने यही सोचा कि ईश्वर की भाभी वही हमारे लिए कुछ करेगा। उसके पड़ोस में एक सेठ रहता था जो नास्तिक था। वो यही सोचता रहता था कि माता के ईश्वर के प्रति विश्वास को कैसे तोड़ा जाए। माता की गरीबी का लाभ लेने के लिए उसने अपने आदमियों को कहा कि खाने पीने की चीजें और आवश्यक सामान लेकर माता के घर जाओ। और जब वह पूछे कि किसने भेजा तो कहना शैतान ने भेजा है। जब वो सामान लेकर माता के घर पहुंचे तो माता ने सामान समेट करके अंदर रख लिया। उन आदमियों ने माता से पूछ ही लिया कि जानती हो यह सामान किसने भेजा है? माता का जवाब था कि हाँ, मैं जानती हूं, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, सामान उसी ने भिजवाया है।
जब ईश्वर का आदेश चलता है तो शैतान को भी उस आदेश को मानना पड़ता है। ये है उस करण करावन हार के कर्म कराने की विधि। इसलिए निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, भगवान हमारे साथ है और वो किसी ना किसी से जरूर हमारी मदद करा देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय पर हमें अटूट और अटल रहना है। कितनी भी कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमें अपने निश्चय को कभी नहीं छोड़ना है। यही बाबा की बहुत सुंदर बात है कि बाबा कहते हैं कि जब किसी के साथ बैठते हैं, घूमते हैं, उससे बातें करते, तो हमारे संबंध उससे अच्छे बन जाते हैं, प्यार बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने आप से और परमात्मा से बात करते हैं तो हमारे संबंध भी भगवान से अच्छे बन जाते हैं। एक चित्रकार ने चित्र बनाया तो लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, सुंदर तो वह मूर्ति है, मैंने तो उसमें से सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर निकाल दिया है। ऐसे ही हम भी बहुत सुंदर हैं। हमें भी अपने अंदर की जो एक्स्ट्रा पत्थर है, अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, बेकार हैं, उन्हें हम समाप्त कर देंगे। उन्हें हम जब हटा देंगे तो हम भी उस ईश्वर की कब खूबसूरत रचना नहीं है। कहते हैं ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उस करण करावनहार परम पिता परमात्मा शिव बाबा के हम सभी रूहानी बच्चे, वो भगवान हमारा साथी है और उस पर निश्चय ही संपूर्ण हमारी विजय है। यदि निश्चय एक सेकंड के लिए भी अगर हटा, भगवान वहीं से हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए अपने निश्चय को इतना पावरफुल, इतना सुंदर बनाएं कि आने वाले समय में हमें उसको बुलाने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं हमारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाए। तो हम सिर्फ अमृत वेला में ये 2-3 अभ्यास करेंगे, फिर देखना आपका निश्चय अटूट भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। अमृत वेला यह अभ्यास करना कि बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ सदा मेरे साथ हो और आपका प्यार हमेशा बरसता रहे। और हमेशा देखें कि बाबा सिर्फ मुझे ही देखता है और मुझसे ही मिलने के लिए आया है। क्योंकि बाबा कहते तुम सूर्य के समान हो, तुम्हें इन तुच्छ टिमटिमाते दिए से इच्छा नहीं रखनी है, वो तुम्हें क्या दे सकते हैं। इसलिए दुनिया में किसी इंसान से, किसी चीज से हमें मोह नहीं रखना है। यही अंत में हमारी परीक्षा लेगा। इसलिए बाबा कहते इन इच्छाओं को तुम्हें त्याग देना है, तुम तो इस जहान के नूर हो। बाबा ने कहा जो स्वयं की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेवार भी स्वयं भगवान हो जाता है, उनकी रक्षा भी स्वयं भगवान करता है। हमेशा समझो कि मैं मास्टर क्रिएटर हूं, वातावरण को परिवर्तन करने की शक्ति मुझ में है। कैसा भी वातावरण हो, कहीं पर भी हो हम, लेकिन हमेशा ये अभ्यास करो